अगर तुम जिम नहीं जा सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वर्कआउट नहीं कर सकते। हर किसी के पास जिम जाने का एक्सेस नहीं होता है। कभी पेरेंट्स मना कर देते हैं तो कभी जिम ही पास नहीं होता, या फिर कभी पैसे या टाइम की दिक्कत हो जाती है। लेकिन फिटनेस सिर्फ जिम जाने का गेम नहीं है। फिटनेस गेम है डिसिप्लिन को। डिसिप्लिन आता है काम करने से, चाहे सिचुएशन तुम्हारे फेवर में हो या ना हो। मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि तुम कैसे घर पर ही ट्रेन करके बहुत प्यारी फिजिक बना सकते हो। मैं तुम्हें सही स्प्लिट बताऊंगा, तुम्हें बेसिक इक्विपमेंट बताऊंगा, तुम्हें हर मसल के लिए बेस्ट एक्सरसाइज बताऊंगा जो तुम घर पर रहकर कैसे कर सकते हो। और यहाँ पे एक मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं जो भी आगे वीडियो में बताऊंगा मैं मेरा प्योरली 1 साल का होम वर्कआउट का एक्सपीरियंस होगा। मैं किसी को भी ट्रेनिंग नहीं देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इक्विपमेंट के ऊपर। अब देखो, घर पर तुम्हें सिर्फ 2 इक्विपमेंट की जरूरत है जो तुम्हें जिम के बराबर ग्रोथ देगी। पहला एक पुलअप बार जो किसी भी दरवाजे में फिट हो जाता है, ऐसा तुम्हें एक पुलअप बार चाहिए। और दूसरा है 2 10-10 kg के एडजस्टेबल डंबल। अब इन 2 चीजों से तुम अपनी फुल बॉडी ट्रेन कर सकते हो बिना जिम जाए। अब हम बात करते हैं वीकली वर्कआउट स्प्लिट के ऊपर। अब देखो, तुम्हें यहाँ पे एक ही चीज को याद रखना है कि तुम्हें कभी भी प्रो स्प्लिट को फॉलो नहीं करना है। तुम्हें हमेशा पुश पुल लेग वाले मेथड को फॉलो करना है। क्योंकि प्रो स्प्लिट में क्या होता है कि तुम अपने मसल ग्रुप को हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही टारगेट कर पाते हो, लेकिन पुश पुल लेग में तुम हर मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार टारगेट कर पाते हो। जिससे होता क्या है कि हमारा मसल 48 घंटे में वापस रिकवर हो जाता है और फिर हम उसे वापस तोड़ देते हैं, तो हमारी मसल ग्रोथ और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ब्रो स्प्लिट में ऐसा नहीं होता है। तुम अगर मान लो मंडे को बैक करोगे ट्रेन, तो तुम फिर जाकर 1 हफ्ते बाद ही ट्रेन करोगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ पुश पुल लेग को फॉलो करो। हम यहाँ पर एक सिंपल और इफेक्टिव 6 डेज का वर्कआउट रूटीन फॉलो करेंगे जो कि होगा पुश पुल लेग। अब उसमें फर्स्ट डे यानी कि पुल डे होगा और उसमें हम करेंगे बैक और बाइसेप। सेकंड डे जिसमें हम करेंगे चेस्ट और ट्राइसेप। और थर्ड डे लेग्स जिसमें हम करेंगे लेग और शोल्डर। अब देखो, तुम यहाँ पे कह सकते हो कि सेकंड दिन तो पुश होता है, पुश में तुम्हें शोल्डर ट्रेन करना चाहिए। लेकिन काफी हद तक जब तुम चेस्ट को ट्रेन करते हो तो तुम्हारा शोल्डर भी स्टिमुलेट हो जाता है और फिर तुम वापस अच्छे से शोल्डर को टारगेट नहीं कर पाते। इसलिए हम शोल्डर को लेग्स के दिन टारगेट करेंगे और फिर अगले 3 दिन के लिए यही रूटीन वापस फॉलो करेंगे। ये स्प्लिट तुम्हारे मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन करने का मौका देती है, जिससे तुम्हारी रिकवरी भी हो जाती है और मसल ग्रोथ भी ज्यादा होती है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कौन से दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है और उसे कैसे इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना है। डे 1 पुल डे। पुल डे में हम बैक और बाइसेप को ट्रेन करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम ट्रेन करेंगे बैक को। अब देखो, बैक के लिए तुम्हें सिर्फ 3 एक्सरसाइज करनी है, वो तुम्हारे बैक को पूरा अच्छी तरीके से टारगेट कर देगी। सबसे पहले तुम्हें करना है पुलअप्स। अब देखो, अगर तुमसे पुलअप्स नहीं होते तो तुम्हें नेगेटिव पुलअप्स या फिर ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स करने हैं। कैसे करते हैं मैं तुम्हें स्क्रीन के सामने हर एक्सरसाइज का वीडियो चला दूंगा, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे करनी है। अब देखो, फर्स्ट तो हो गई, तुम्हें पुलअप्स करना है। अगर तुमसे नहीं होते तो नेगेटिव पुलअप्स करो या फिर ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स करो। अब देखो, यहाँ पे तुम्हें 3 सेट करने हैं और रेप रेंज है फेलियर। हाँ, कोई भी रेफरेंस नहीं है, तुम्हें हर एक्सरसाइज में हर सेट में सिर्फ फेलियर को हिट करना है। 3 सेट करने हैं इसके। फिर तुम चले जाओगे सेकंड एक्सरसाइज कर और वो होगी तुम्हारे चिनअप्स। अब देखो, चिनअप्स में सेम है, पुलअप्स की तरह करनी है। सीधा जाना है, 3 सेट है फेलियर तक, बस फेलियर कर दिया, खत्म एक्सरसाइज। 3 सेट इसके करने हैं। फिर हम करेंगे डंबल सक्स। अब देखो, डंबल सक्स कैसे करते हैं ये मैं तुम्हें वीडियो बता देता हूँ। अब देखो, इसके तुम्हें करने हैं 4 सेट। 4 सेट क्यों करने हैं? देखो, ये हमारे मेनली अपर बैक को टारगेट करती है, हमारे ट्रैप्स को टारगेट करती है और ये है एक एस्थेटिक मसल ग्रुप, तो इससे अच्छे से टारगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो एक्सरसाइज है ये हमारे ट्रैप्स को टारगेट करती है, जो हमें बहुत अच्छा दिखाती है, हमारे एक एस्थेटिक लुक देती है। तो इसके लिए तुम्हें इसके 4 सेट करने और इसे अच्छे से ट्रेन करना, अच्छे से इसे फाड़ देना है पूरा होम वर्कआउट कर। इतना ही फॉर्म सबसे तुम्हारे जरूरी है, फॉर्म। मैं तुम्हें अच्छे से दिखा दूंगा वीडियो चलाकर। और अगर तुम्हें तो भी कोई कंफ्यूजन हो तो यूट्यूब पर जाकर एक बार सर्च कर लेना, देख लेना इसकी अच्छे से फॉर्म क्या होती है और फिर ही एक्सरसाइज करना। फॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारे रेप इतने ज्यादा मैटर नहीं करते, ज्यादा ईगो लिफ्ट मत करना, सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारे फॉर्म। बैक की 3 एक्सरसाइज करने के बाद तुम सीधे चले जाना बाइसेप की एक्सरसाइज करने के लिए। अब देखो, बाइसेप के लिए तुम्हें सिर्फ 2 एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट है बाइसेप कर्ल्स और सेकंड है हैमर कर्ल्स। लेकिन यहाँ पर अगर तुम्हें अच्छे से अपने मसल्स में वो फील लानी है ना कि मसल जल रहा है, ऐसी तुम्हें अगर फील लानी है तो तुम्हें थोड़ा अलग तरीके से वर्कआउट करना पड़ेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कैसे वर्कआउट करना है। तुम्हें देखो, सबसे पहले करना है हैमर कर्ल। तुम्हें हैमर कर्ल कर लिया पूरा फेलियर तक बिना रेस्ट लिए, 1 भी सेकंड का रेस्ट नहीं लेना है और सीधा ही बाइसेप कर्ल करने लग जाना है। बाइसेप कर्ल कर लिया फेलियर तक, ये हुआ तुम्हारा 1 सेट। ऐसे तुम्हें करने हैं 3 सेट। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर तुमने ये 3 सेट अच्छे से कर लिए तुम्हारा बाइसेप जलने लग जाएगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि फेलियर क्या होता है। तो जेन्युइनली मेरे कहने पर एक बार ये ट्रिक जरूर ट्राई करना।
तुम्हें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अपने बाइसेप में, और ग्रोथ भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। शुरू शुरू में मैंने भी अपने स्टार्टिंग डेज में वही गलती करता था कि 3 सेट लगा लिए बाइसेप कर्ल के, 3 सेट लगा लिए हैमर कर्ल के, कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं मिलती है, ना ही कोई इतना अच्छा फील होता था बाइसेप। लेकिन मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा फील होगा, इसलिए इस तरीके को जरूर ट्राई करना। डे 2 पुश डे। अब देखो पुश डे के दिन हम करेंगे चेस्ट और ट्राइसेप को ट्रेन। अब देखो एस्थेटिक्स के लिए तुम्हें हमेशा अपनी अपर चेस्ट पर ज्यादा ध्यान देना है, यही तुम्हें एक एस्थेटिक लुक देती है। हम बात करते हैं चेस्ट की एक्सरसाइज के लिए। चेस्ट के लिए तुम्हें 3 एक्सरसाइज करनी है। पुशअप्स जो तुम्हारे ओवरऑल चेस्ट को टारगेट करेगी, अपर इंक्लाइन पुशअप जो तुम्हारे अपर चेस्ट को टारगेट करेगी, और डिप्स जो तुम्हारे चेस्ट और ट्राइसेप दोनों को टारगेट करेगी। अब देखो पुशअप्स में तुम्हें 3 सेट लगाने, सिंपल फंडा है वही पुलअप्स वाला, तुम्हें 3 सेट लगाने फेलियर तक। फिर तुम्हें इंक्लाइन पुशअप्स के 4 सेट लगाने, क्योंकि ये तुम्हारे अपर चेस्ट को टारगेट करता है, और अपर चेस्ट एक एस्थेटिक मसल ग्रुप है, तो इसके तुम्हें 4 सेट लगाने फेलियर तक। फिर तुम्हें लगाने डिप्स के 3 सेट फेलियर तक। इससे तुम्हारे पूरी चेस्ट अच्छे से टारगेट हो जाएगी, और अगर तुम इसे रेगुलरली करोगे तो तुम्हारी चेस्ट बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी। हर सेट में क्वालिटी रेप्स पर ध्यान दो, ईगो लिफ्टिंग से बचो, और फॉर्म और कंट्रोल पर सबसे ज्यादा ध्यान दो। अब बात करते हैं ट्राइसेप की एक्सरसाइज। अब देखो ट्राइसेप के लिए तुम्हें 2 एक्सरसाइज करनी है, डंबल ओवरहेड एक्सटेंशंस और ट्राइसेप डिप्स। अब देखो तुम्हें इसे भी वैसे ही ट्रेन करना है जैसे तुमने अपने बाइसेप को ट्रेन करा था। तुम्हें सबसे पहले अपने ओवरहेड एक्सटेंशंस करने हैं, फिर बिना ब्रेक लिए ट्राइसेप डिप्स करने हैं। ऐसे तुम्हें 3 से 4 सेट करने हैं, और फिर और टिल फेलियर करने, और फिर अपने वर्कआउट को खत्म कर देना। डे 3। अब देखो डे 3 के दिन हम लेग्स और शोल्डर को टारगेट करेंगे, लेकिन एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, लेग्स को कभी भी स्किप मत करना, क्योंकि जब तुम्हारे बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तभी ऊपर कोई चीज खड़ी होगी, इसका कोई गलत मतलब मत निकालना। अब देखो तुम्हें अच्छे लेग को डेवलप करने के लिए सिर्फ 4 एक्सरसाइज करनी है। वो 4 एक्सरसाइज को अगर तुमने अच्छे से कर लिया तो तुम बहुत ही अच्छे लेग्स को डेवलप कर सकते हो। एक्सरसाइज बताने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, जो मैं तुम्हें अब 4 एक्सरसाइज बताऊंगा उसमें तुम्हें डंबल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए डंबल तुम्हारे पास होना जरूरी है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तुम्हें फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है स्क्वाट्स, सेकंड एक्सरसाइज करनी है तुम्हें लंजेस, थर्ड है तुम्हारे बुल्गेरियन स्क्वाट्स, और फोर्थ तुम्हें लेग्स को फिनिश करना है काफ रेसेस के साथ। अब देखो तुम्हें एक बात याद रखनी है, तुम्हें इन चारों एक्सरसाइज में 3-3 सेट करना है, और ऐसा वजन एडजस्ट करना कि तुम्हारे 15 से 20 रेप निकल जाए अच्छे से फॉर्म के साथ। उससे क्या होगा, तुम्हारे लेग्स में असर भी बहुत अच्छा पड़ेगा, और तुम्हारा टाइम भी ज्यादा खर्च नहीं होगा। और ऐसे अगर तुम इसे कंसिस्टेंटली रेगुलर करोगे इस एक्सरसाइज को, तो तुम्हारे लेग्स बहुत ज्यादा अच्छे बिल्ड हो जाए। अब देखो बात करते हैं शोल्डर के ऊपर। अब देखो शोल्डर को बिल्ड करने के लिए तुम्हें सिर्फ 2 एक्सरसाइज करनी है, डंबल शोल्डर प्रेस और लेटरल रेजेस, बस। इससे तुम्हारे बहुत ही अच्छे एस्थेटिक शोल्डर बिल्ड हो जाएंगे। वो यही शोल्डर तुम्हें वो वी टेपर बॉडी लाइक लुक देंगे। अब देखो इसके तुम्हें 4-4 सेट करने हैं। इसको कैसे करना है, जैसे तुम्हें बाइसेप का बताया था मैंने, पहले तुम लेटरल रेजेस का 1 सेट करो, फिर हाथों हाथ तुम डंबल शोल्डर प्रेस का 1 सेट करो, ऐसे तुम्हारा होगा 1 सेट, ऐसे तुम्हें 4 सेट करने हैं बस। इससे तुम्हारे शोल्डर फटकर हाथ में आ सकते हैं, इसलिए अपने रिस्क पर करना। बहुत ही अच्छा मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे तुम एक बार करके देखना, तुम्हें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो यही था तुम्हारा सारा वर्कआउट प्लान। लेकिन एक बात मेरी जरूर समझ लो, जो तुम इंस्टाग्राम पर फिजिक देखते हो वो फेक होती है, उसमें तुम्हारे फिल्टर लगे रहते हैं, स्टेरॉइड होती है और एडिटिंग होती है। इसलिए तुम्हारा फोकस दिखावा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा फोकस हमेशा रिजल्ट पर होना चाहिए, क्या तुम्हें रिजल्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। होम वर्कआउट सिंपल लगता है, लेकिन अगर तुम इसी होम वर्कआउट में डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और अच्छी फॉर्म ले आओ तो यही चीज तुम्हें दूसरों से अलग बना सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ एक्सक्यूज को हटाओ और आज से ही काम करना स्टार्ट करो। और अगर इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और ऐसी वैल्यू ऐड करवाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बी ए चैंपियन।